हेलो फ्रेंड्स, आज है 11 अप्रैल 2023। तो 11 अप्रैल 2023 से 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे आज मैं आपके यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आखिर में आपको दो क्वेश्चंस डिटेल बताऊंगा जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 10 अप्रैल को। देखिए, प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। जो होम्योपैथिक संस्थापक और एक जर्मन चिकित्सक, क्या नाम है, सैमुअल हानीमैन, सैमुअल हानीमैन के जन्म जयंती को समर्पित है। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि होम्योपैथी दिवस किसकी जयंती मनाया जाता है? किसकी? सैमुअल हानीमैन। देखिए, यह दिन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में होम्योपैथी के मूल्यवान योगदानों को मान्यता देने के लिए भी समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार TN रीच पहल जल्द ही 80+ अप्रयुक्त हेलीपैड का उपयोग करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करेगी? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन स्टील के लिए कितने टास्क फोर्स मंजूर किए गए हैं? यानी कितने टास्क फोर्स को मंजूरी दी गई है? तो कितनों को दी गई है? 13 टास्क फोर्स को। नेक्स्ट है, हाल ही में इस साल असम में किस उद्योग के 200 साल पूरे होने पर नीलामी केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है? तो किस उद्योग के? चाय उद्योग के। चाय उद्योग के असम में 200 साल पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 5वें स्थान पर। मैंने आपको 5 दिन पहले बताया था कि तापमान वृद्धि में सबसे फर्स्ट में जो है वो है अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन है, और अपना भारत किस स्थान पर है? 5वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्रिड ने अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम किस राज्य में शुरू किया है? तो कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। देखिए, इंडीग्रिड भारत का पहला बिजली क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इनविट ने महाराष्ट्र के धुले सब स्टेशन में अपनी पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम या BESS परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर जिंदर सिंह ऑडिटोरियम में डोगरी भाषा में भारत के संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किया है? तो किसने किया है? केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू। आप ये देख सकते हैं, ये है किरण रिजिजू। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अप्रैल 2023 में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए अपना दूसरा नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर ली है? तो किसने कर ली है? दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने ओरलियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है? प्रियांशु राजावत। देखिए, इसका क्या नाम है? ओरलियंस मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? प्रियांशु राजावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IPL में सबसे तेज 6000 रन का आंकड़ा छूने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो कौन बने हैं? वार्नर। इन्होंने 6039 रन बनाए हैं। देखिए, अगर बात करें इनके रिकॉर्ड की, तो उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और शिखर धवन को ही पछाड़ दिया है। वार्नर 165 पारियों में 6000 ही बने, जबकि कोहली ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 188 पारियां खेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मशहूर सनासर में किस गार्डन का उद्घाटन किया और यह उम्मीद जताई कि यह पर्यटन और व्यापार गतिविधियों को काफ़ी बढ़ावा देगा? तो किस गार्डन का उद्घाटन किया है? ट्यूलिप गार्डन। क्या नाम है? ट्यूलिप गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ पर 7 मंजिला महाधिवक्ता कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप ये देख सकते हैं, ये बीच में शिवराज सिंह चौहान जी खड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायु प्रदूषण निगरानी के लिए एक यंत्र टेम्पो लॉन्च किया है? तो किसने किया है? नासा ने। नासा कहाँ की एजेंसी है? अमेरिका की। देखिए, नासा ने बताया कि नासा स्मिथसोनियन इंस्ट्रूमेंट टेम्पो पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण है जो 4 वर्ग मील तक प्रमुख वायु प्रदूषकों की हर 1 घंटे में निगरानी करेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि दक्षिण अमेरिका के दिन की वायु गुणवत्ता की टेम्पो हर घंटे की रिपोर्ट देगा। यानी कि वहाँ पर जो ही प्रदूषण रहेगा वो हर 1 घंटे में रिपोर्ट करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रत्न पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है। उनका संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वह है संगीत से। यह एक संगीतकार और सितार वादक थे। देखिए, पंडित रविशंकर एक भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के छठे सबसे बड़े इक्विटी बाजार के रूप में कौन भारत से आगे निकला है? तो कौन निकल गया है? ब्रिटेन।
देखिए हम बात करें इसके डिटेल की, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजारों में आई गिरावट से ब्रिटेन अब भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन गया है। यानी कि अगर भारत में शेयर बाजार में गिरावट ना आई होती तो यह अभी पीछे होता। 29 मई 2022 यानी करीब 9 महीनों में पहली बार ब्रिटेन ने इस मामले में भारत से आगे निकलने में कामयाबी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो यह बना है केरल हाईकोर्ट। देखिए यह क्वेश्चन मैंने आपको 1 महीने पहले ही बताया था, लेकिन आज मैं इसको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यह हाल ही के परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला केरल हाईकोर्ट बना देश का पहला हाईकोर्ट। यह कोच्चि, देखिए केरल उच्च न्यायालय ने अपने हाल के 2 फैसलों को मलयालम में प्रकाशित किया है और इस तरह इसे क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इसी अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन करेगा? तो कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया इस अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित करने वाला है। मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इस वर्ष पहली बार ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की भागीदारी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IEEFA की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो कब तक बन जाएगा? 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध फाइलों के कथित लीक मामले की जांच किस देश ने शुरू की है? तो यह की है अमेरिका ने। किसकी? यूक्रेन युद्ध फाइलों के कथित लीक मामले की जांच अमेरिका ने शुरू कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार 16वें वित्त आयोग का गठन कब करेगी? तो यह करेगी नवंबर 2023 में। देखिए एक अधिकारी ने कहा कि 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल तक की अवधि में करों के बंटवारे से जुड़े प्रावधान तय करने के लिए 16वें वित्त आयोग का गठन करने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस आयोग के सदस्यों एवं उसके क्रियाकलाप के प्रावधानों को तय करने का काम चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार पिछले 9 वर्षों में कितने पुराने नियम व कानून समाप्त किए जा चुके हैं? तो कितने नियम? 2000 से अधिक नियम को खत्म किया जा चुका है और उसकी जगह पे या तो नए कानून बनाए गए हैं या तो उन नियमों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अदानी समूह के कॉरपोरेट मामलों के किस प्रमुख ने NDTV के बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो किसने दिया है? अमन कुमार ने। ये है अमन कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर भारत में बाघों की संख्या 2022 में बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 3167। 3167। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज थिएटर एक्ट्रेस का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो किसका हुआ है? जयबाला वैद्य का। ये है जयबाला वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 12 उत्कृष्ट टाइगर रिजर्व की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो कौन है? पेरियार टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व की। देखिए केरल को हम सभी जानते हैं अपने प्राकृतिक और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसके कारण दुनिया भर के यात्रियों को यहाँ आने के लिए आकर्षित भी करता रहता है। भारत के सबसे बड़े बाघ अभयारण्य का घर कहे जाने वाले यह राज्य राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट की विदेशी जैव विविधता से भरपूर है। उसमें से पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो इस क्षेत्र की शांत वातावरण और अपनी आकर्षक विशेषताओं के लिए पर्यटकों को यहाँ आने के लिए मजबूर करता है। देखिए क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि 12 उत्कृष्ट राष्ट्रीय उद्यानों में से पहले नंबर पर जो पेरियार है वह किस राज्य में है? तो यह है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर ने सैन फ्रांसिस्को स्थित हेडक्वार्टर पर लगे अपने साइन बोर्ड के किस अक्षर को ढक दिया है? तो किसको ढक दिया है? W को। देखिए ट्विटर ने वहाँ पर क्या किया है, आपने देखा होगा ट्विटर जो लिखा रहता है तो उसने W के ऊपर या तो टेप लगा दिया है या कुछ ऐसा लगा जिससे W दिख नहीं रहा है। तो यही इसका आंसर है कि उसने किस अक्षर को ढक दिया है, तो उसने W को ढका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाजी ट्रायल से जुड़े अंतिम वकील का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बेन फेरेंज। ये है बेन फेरेंज। देखिए न्यूरमबर्ग ट्रायल के अंतिम जीवित अभियोजक अमेरिकी वकील बेन फेरेंज का 103 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया है। फेरेंज के कारण ही नाजियों पर नरसंहार से जुड़े युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था। गौरतलब है कि फेरेंज सिर्फ 27 साल के थे जब उन्होंने युद्ध अपराधों के लिए 22 नाजी अधिकारियों को सजा दिलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी NDR, यहाँ पर ADR होगा, NDR हो गया, ADR होगा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में चुनावी बॉन्ड से 10 क्षेत्रीय दलों को कितने करोड़ का चंदा मिला?
तो कितने करोड़ का मिला है? 852 करोड़ रुपए का। आप ये देख सकते हैं, ये एडीआर की रिपोर्ट है। 852 करोड़ रुपए 10 क्षेत्रीय दलों ने इकट्ठा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुसार आगामी 5 वर्षों में भारत में कितने एयरपोर्ट बनाए जाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर 200 एयरपोर्ट्स बनाने की संकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो किसने किया है? राजस्थान के सीएम ने, जो कि अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी रिपोर्ट के आधार पर किस स्थान में 15 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं? तो यह कहाँ मिले हैं? यह मिले हैं अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में। देखिए, अगर हम बात करें उन एलिमेंट्स की, तो जिन प्रमुख आई की पहचान के लिए या पहचान की गई है उनमें कौन कौन से हैं? एलानाइट, सेरिएट, थोराइट, कोलम्बाइट, टेंटेलाइट, एपेटाइट, जिरकोन, मोनाजाइट, पायरोक्लोर, यूक्सेनाइट और फ्लोराइड। दोस्तों, क्वेश्चंस में ये कहा जा सकता है कि कोई 4 ऑप्शंस दे देगा और उसमें से 3 इससे रिलेटेड होंगे और एक कुछ अलग से होगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अनंतपुर आंध्र प्रदेश में अभी एलिमेंट्स पाए गए हैं उसमें से कौन सा नहीं है, तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस, ये जो सारे एलिमेंट्स है ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ के 3 विकास प्राधिकरण अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया है? तो किसने दिया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। यह है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो कहाँ कहाँ के विकास प्राधिकरण को इनने दिया है? कटनी, सिंगरौली और देवास विकास प्राधिकरण को। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ पर हेल्थ एटीएम का उद्घाटन किया है? तो यह किया इन्होंने देहरादून में। आप ये देख सकते हैं, यह है हेल्थ एटीएम। इससे क्या होता है? कई प्रकार की बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ की एमडी क्रिस्टलीना जॉर्जीवा के अनुसार इस वर्ष वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत से कम रहने का अनुमान है? तो यह है 3% से कम। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईएमएफ की एमडी का क्या नाम है? तो यह है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा जारी बयान के अनुसार वर्ष 2022 में कितने विदेशी पर्यटक भारत घूमने आए? तो यह कितने आए हैं? 61.9 लाख, यानी लगभग 62 लाख के आसपास पर्यटक भारत घूमने आए हैं वर्ष 2022 में। देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में बताया कि देश में वर्ष 2022 में 61.90 लाख विदेशी पर्यटक आए, जबकि अगर हम बात करें 2020 की तो सिर्फ 27,40,000 आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने रुपए? 4,000 रुपये। देखिए, ये गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके यहाँ पर कम इनकम है और जिनका इनकम का स्रोत कोई नहीं है, जो गृहिणी है, उनको यह इनकम दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब ने $240 मिलियन की लागत से स्वात नदी में बांध बनाने के लिए किस देश से समझौता किया है? तो यह किससे किया है? पाकिस्तान से। कीमत कितनी है? $240 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अदानी पावर ने किस प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई शुरू की है? मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि अदानी पावर बांग्लादेश को बिजली देने जा रहा है, तो अब इन्हें बिजली देना शुरू कर दिया है। तो कहाँ से किया है? झारखंड के गोंडा पावर प्लांट से। झारखंड के गोंडा पावर प्लांट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत को 2047 तक परमाणु स्रोतों से कितने प्रतिशत बिजली मिलने की संभावना है? तो यह कितने प्रतिशत है? 9%। यह है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के हब्बल टेलीस्कोप ने दुर्घटनावश एक विशाल ब्लैक होल की तस्वीर कैद की है जिसका द्रव्यमान 2 करोड़ सूर्य के बराबर है। अगर यह अपने सौरमंडल में होता तो इसे पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता? तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये उसकी फ़ोटो। इसको पहुंचने में मात्र 14 मिनट लगते। अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम रखा गया है अदृश्य राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्री अभ्यास के दौरान किस भारतीय नौसेना के जवान की मृत्यु हो गई है? तो यह हो गई है मोहित की। यह है मोहित। देखिए, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर एक हादसा हुआ है जिसमें सेना के एक जवान की जान चली गई। ये हादसा शनिवार 8 अप्रैल को एक ऑपरेशन के दौरान हुआ है। 23 साल की उम्र के मोहित हल आर्टिफिशियर 4 ने समुद्र में ऑपरेशन के दौरान आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर चोटों के कारण दम तोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 30 मई 2023 से पर्यटकों व छात्रों के लिए वीज़ा शुल्क बढ़ाकर $185 करने का ऐलान किया है? तो किसने किया है? अमेरिका ने। यानी कि अब पर्यटकों को और छात्रों को अमेरिका जाना महंगा पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को लॉन्च किया है? कहाँ किया है? कर्नाटक में। आपको याद रखना है,
इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस कहाँ पर? कर्नाटक में। देखिए, चीतों को नामीबिया से कूनों तक लाने की पहल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन्य जीवों को संरक्षण की एक और बड़ी मुहिम में जुट गए हैं। यानी कि इस समय यह चीतों और बाघों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। पीएम मोदी रविवार 9 अप्रैल को मैसूर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी आईबीसीए का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि आईबीसीए का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देखिए, अब जो दो क्वेश्चंस मैं आपको डिटेल में बताने वाला था, अब मैं वो आपको बताता हूँ। पहला है, हिमाचल प्रदेश की सुख आश्रय योजना क्या है? ये आपको जानना जरूरी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य राज्य में अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। यह पहल वंचित और जरूरतमंद बच्चों की देखभाल के एक लंबे समय से उपेक्षित मुद्दों को संबोधित करती है। राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, जिससे अब हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय यानी बच्चों की देखभाल संरक्षण और आत्मनिर्भरता विधेयक 2023 के माध्यम से बजट सत्र के दौरान कानूनी रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया ने लैंगिक वेतन अंतराल कानून पास किया है। लैंगिक यानी क्या होता है? आप जानते हैं, मेल फीमेल। नेक्स्ट है, देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में देश में लैंगिक वेतन अंतर यानी जेंडर गैप, जेंडर पे आपने देखा होगा कि महिलाओं को पेमेंट कम मिलती है पुरुषों की अपेक्षा। इसके लिए इन्होंने कानून पास किया है। क्या कानून पास किया है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में देश में लैंगिक वेतन अंतर को संबोधित करने के उद्देश्य से एक नया कानून पारित किया है। कानून में 100 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को अपने लैंगिक वेतन अंतराल को प्रकट करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता की दिशा में एक कदम जो व्यवसायों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाने की अपेक्षा करता है। यह नया कानून अगले साल की शुरुआत में प्रभावी होगा, यानी चुनाव के बाद। तो दोस्तों, यह थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन की बेल दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।